अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने ज़फ़रुल्लाह खान हाज़िर है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। ये हमारी एक साइड है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि हम एक साइड नहीं, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी मालूमात देंगे। यहाँ से हम आए हैं, ये एक मज़रे हैं, तो डिफेंस एरिया है, तो यहाँ से हम यहाँ उतरे हैं। तो ये किसी और कंपनी का खुदाई हुई है केबल के लिए। तो ये हमारा हमने यहाँ पे एक रास्ता बनाया है, ये बिल्कुल डस्ट एरिया है। तो ये मैंने बोर्ड लगाया है, ये हमारा काम होता है। तो इसके मुख्तलिफ मेन एंट्री के ऊपर हमने ये बोर्ड लगा दिया है अपनी कंपनी का, साइट टेक्नोलॉजी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है और ये नीचे से पूरी एडवाइस होती है कि आपने क्या क्या करना है। हेलमेट पहनना है, ठीक है, वेयर फेस जो शीट होती है वो पहननी है, गॉगल पहनना है, मास्क पहनना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हाइट के ऊपर काम करना है तो आपने बेल्ट यूज़ करना है, ठीक है। ड्रिंकिंग ज़्यादा हीट है तो पानी ज़्यादा यूज़ करना है, कवर यूज़ करना है, सेफ्टी कवर यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करने हैं, वेस्ट को सही इस्तेमाल करना है, फायर फाइटिंग का इस्तेमाल करना है। इसमें पूरी डिटेल हम इसको सब वर्कर को हम देते हैं। तो ये हमारा एंट्री है। तो यहाँ से ये कि हमने शब्द को निकाल के तोड़ के इसमें से रास्ता बनाया है। ये डिफेंस एरिया है, ये पूरा मज़रात एरिया होता है। यहाँ पे हम ये जो रास्ता हमने टेम्परेरी तौर पे बनाया है, यहाँ से नीचे से आप देख सकते हैं, खुदाई करके नीचे से मिट्टी डाल के यहाँ पे हमने एक रास्ता बनाया है। और ये अभी ये नीचे से आपको लकड़ी की दस्ते देख रहे होंगे, हमने ये दोनों साइड पे लगाए हैं। यहाँ पे वाटर टेप लगा के हम इसको सेफ करेंगे ताकि वो साइडों के ऊपर ना गाड़ी जा सके। तो ये डस्ट एरिया है, यहाँ पे देखिए अक की काफ़ी तादाद, जो हम सराकी में अकड़ा कहते हैं, ये भी यहाँ पे काफ़ी मकदार में है। तो जब इसकी खुदाई हो रही थी तो यहाँ से काफ़ी मकदार में सांप बिच्छू काफ़ी मकदार में यहाँ निकले हैं। तो इसलिए मैं प्रोफेशनल HSC ऑफिसर होने के नाते सबको, आदमियों को, वर्करों को सेफ रखना है कि बिच्छू सांप से महफूज रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, माहौल को सेफ रखना है, मेरी ये ड्यूटी होती है। तो अब आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए ये आपको थोड़ा सा एक एरिया तारफ़ करा देते हैं। यहाँ से जिधर सूरज निकल रहा है, ये सुबह का टाइम है, 22 जुलाई 2022 की सुबह। लेकिन आज सुबह गर्मी है, हवा नहीं है, इसलिए हवा बंद हो जाए तो थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक डिफेंस एरिया है, यहाँ पे वो प्लेन से क्या कहते हैं, छतरियों से उतरते हैं और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी कंट्रियों से यहाँ से आते हैं। डिफेंस एरिया यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको पूरा एरिया यहाँ से, और ये आपको दिखा रहा हूँ पीछे, ये मेन जिधर से हम आए हैं, ये हमने एक दीवार को तोड़ के एक रास्ता बनाया। और यहाँ से जो हमारी साइड एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो 2-3-4 माह का है। सब स्टेशन होता है जो प्राइमरी पैकेज यूनिट होता है, छोटा सा प्राइमरी यानी बिजली घर समझ लो, वो हमने 2-3 महीने का प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट करेंगे। इस रास्ते को बनाने के लिए 10-15 दिन हमें लग गए हैं क्योंकि रेत डस्ट एरिया था। तो फिर इसके बाद सबसे पहले हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब काम शुरू होता है तो सबसे पहले हम लड़कों का क्या करते हैं, टूल बॉक्स लेते हैं, इंडक्शन लेते हैं। इंडक्शन का मैं आपको, मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले सबसे पहले टेम्परेचर लेता हूँ। ये मेरे पास टेम्परेचर मशीन है, ये एक टेम्परेचर, इससे हम टेम्परेचर मशीन से ले देते हैं। जैसे कि अभी टेम्परेचर चल रहा है 35.8, यहाँ माहौल चल रहा है, इतना सुबह इतना गर्मी। इससे हम टेम्परेचर लेते हैं वर्कर का कि वो बीमार तो नहीं है या उसको कोरोना या कोई मसला तो नहीं है। फिर इसके बाद मेरे पास एक बुक होती है, इसके बारे में आपको ये गाइडेंस दूंगा। ये हमारे पास एक पेपर होता है, इंडक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि जो आदमी न्यू आता है तो उसका हम इंडक्शन लेते हैं, HSC इंडक्शन, उसकी पूरी उसको डिटेल बताते हैं, कहाँ ऑफिस है, कहाँ आपने करना है, क्या काम है, आपके पास फर्स्ट एड है, फलाना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो, पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, उनको पूरी एडवाइस करने के बाद, मैं अपने साइन करता हूँ। HSC रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो मेरा नाम और ये साइन है। तो ये इसको हम कहते हैं इंडक्शंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक पेपर होता है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। जैसे कि फिर उसके बाद हम एक टूल बॉक्स होता है, जैसे कि ये टूल बॉक्स है हमारे पास। इसके बाद ये मैंने आज का जो टूल बॉक्स है वो आपको दिखाना चाहूँगा। पेपर तो काफ़ी टाइप किस्म के होते हैं, लेकिन ये अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो छोटा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए इंडक्शन और टूल बॉक्स और भी कुछ चीज़ देखेंगे। ये टूल बॉक्स पेपर होता है हमारी कंपनी का, साइट टेक्नोलॉजी। और हमारे साथ एक और कंपनी है इंटेक, वो भी हमारे साथ, और ADD पोर्ट हमारा जो इधर बल्दिया है ना, उसके कॉन्टेक्ट हम काम करते हैं।
ये लोगो जो है ना हमारी कंपनी का है, साइड टेक्नोलॉजी का। तो ये हमारे पेपर ये बनाते हैं। ये जैसे कि देखो टूल बॉक्स कैसा होता है, इसमें सबसे पहले हम सीरियल नंबर देते हैं सबके। ये हमारी कंपनी ने जो दिए होते हैं सीरियल नंबर, ID नंबर जो होते हैं 25-25 इस तरह का, ठीक है। ये उनके नाम होते हैं सब, ठीक है। जैसे कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी कश्मीर का है, और ये इंडियन पाकिस्तानी कश्मीरी। फिर उनके डेजिनेशन क्या है, वो उनका बेना क्या है, ठीक है। डेजिनेशन मतलब वो क्या काम करते हैं। तो ये देखो ये एक फोरमैन है और ये एक सर्वेयर है। CP का मतलब है ये स्टील फिक्सर है, कारपेंटर है, सॉरी ये स्टील फिक्सर है। मेसन यानी वेल्डर हो गया, इस तरह की ये एक ड्राइवर है। तो ये इनके आगे से टेम्परेचर हम लेते हैं, जो मशीन मैंने आपको बताई है उससे टेम्परेचर यहाँ पे लिखे जाते हैं। लिखने के बाद उनके यहाँ पे साइन किए जाते हैं। टूल बॉक्स का मतलब ये नहीं था खाली ये साइन और ये नहीं लेना। फिर उसके बाद उनको ये मेन टॉपिक के ऊपर ये हमें टॉपिक देते हैं, सेफ्टी टॉपिक होता है। डिस्कशन हम उनके साथ करते हैं एवरी डे, ये डेली होता है। तो सबसे पहले अभी इतना काम नहीं है, तो जितने काम के हिसाब से हम टॉपिक लेते हैं कि आज क्या काम चल रहा है। तो मैंने उनसे लिया है कोविड-98 प्रकाशंस, कि कोविड जो 98 चल रहा है उसके प्रकाशन बताने हैं, उसको हिफाजती तदाबीर बतानी है कि क्या क्या करना है, मास्क यूज़ करना है, फासला रखना है, और आपने एक दूसरे से ज़्यादा टच नहीं करना। वो जितनी प्रकाशन होते हैं तो वो हम इनको बताते हैं प्रकाशन के बारे में, कोविड-98 के बारे में, ठीक है। फिर आप हीट स्ट्रेस चल रहा है, यहाँ यूई का कानून है कि 15 जून से ले के 3 महीने तक आगे जो नेक्स्ट महीने जून, जुलाई और अगस्त, 15 अगस्त तक 3 महीने हीट स्ट्रेस रहता है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है। तो 12 बजे से 3 बजे तक हम काम नहीं करने देते आउटसाइड। अगर जो पकड़ा जाए तो कंपनी को 5000 फाइन हो जाता है, 5000 दिरहम। तो ये हीट स्ट्रेस के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं, आपने गर्मी पे नहीं जाना, 12 और से दरमियान में काम नहीं करना, रेस्ट करना है। और उससे पहले भी आपने पानी, नींबू पानी, ORS ये यूज़ करना है। और जो पेशाब है उसको देखते रहना है, ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए ताकि आपको हीट का मसला ना हो, क्योंकि इसके बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसके बारे में बताते हैं, सब्जियां ज़्यादा यूज़ करनी है, गोश्त से ज़्यादा परहेज करना है, गर्म चीज़ों से परहेज करना है, फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। तो उनको ये इसके बारे में बताते हैं, इसकी प्रिकॉशन करते हैं। फिर इसके बाद हमारा एक्सीवेशन चल रहा होता है, यानी खुदाई जो चल रही थी उसके बारे में जो हिफाजती तदाबीर होती हैं वो बताते हैं कि खुदाई किस तरह करनी है, स्लोप में करनी है, ऐसे करनी है, उससे ज़्यादा फासला इतना फासला स्लोप से इतना आपने सेफ्टी लगानी है, इतना दूर रहना है। कच्ची है तो क्या करना है, अगर कोई मट्टी गिर रही है तो उसके ऊपर नीचे से ब्लॉक रख के ऐसे सेफ करना होता है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन खुदाई के बारे में, ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो फिर इसके बाद एक हैंड टूल्स होता है। हैंड टूल्स मतलब जो हाथ में इस्तेमाल वाले जो औजार होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है। हैमर हो गया, कोई चीज़ जो हाथ से इस्तेमाल होती है हैमर, और कोई भी चीज़ है, आरी हो गई, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे सेफ तरीके से आपने इसको हैंड टूल्स को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के बाद उसको टूल बॉक्स में बराबर सेफ तरीके से रखना है, ऐसे रास्ते में नहीं फेंकना। फिर इसके बाद एक पावर टूल होता है। पावर टूल का मतलब क्या होता है कि हम जितने भी बिजली से चलने वाली जितनी मशीन होती हैं, ड्रिल, ग्राइंडर, कोई भी एक्सा मशीन हो गया, कोई भी मशीनें होगी जो बिजली से चलने वाली, जिसमें ख़तरा होता है आँख का, हाथ का कटने का, तो वो जितनी पावर टूल्स में आ जाती हैं। तो उनको हम बताते हैं इनको कैसे यूज़ करना है, इसके सेफ गार्ड है, इसका बाकायदा टैग लगा हुआ है, सही कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में, लीक हर चीज़ तो लीक नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, वायर तो नहीं टूटा हुआ, कहीं आपको अर्थ लगने का खतरा नहीं। तो उसके बारे में हम बताते हैं, उसके ऊपर फिर टैग लगाते हैं। अगर ग्रीन टैग है तो काम कर सकते हैं, अगर रेड टैग है तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये एवरी मंथ हम इसको चेक करते रहते हैं, हर मंथ का ये होता है, ठीक है। इसी तरह केबल मैनेजमेंट का होता है। तो केबल मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि जो केबल मसलन कोई वायर जा रही है, केबल को मेंटेन तरीके से रखना है, तरतीब से रखना है, रस्ते पे नहीं रखना, साइड पे रखना है। कहीं पे केबल अगर डैमेज है तो उसको रिमूव करना है, बराबर तरीके से जॉइंट करना है। केबल को बाकायदा इस्तेमाल करने के बाद उसको अपनी जगह पे सेट करके रख देना है, ताकि केबल की वजह से किसी को शॉक ना लगे और किसी को प्रॉब्लम हो, काम में मसला ना हो। ऐसी जगह पे नहीं रखनी जहाँ पर केबल डैमेज होने का खतरा हो। इसी तरह मैनुअल हैंडलिंग होता है। हैंडल मतलब मैनुअल, हाथ से कोई काम हो रहा है, कोई लिफ्टिंग कर रहा है, कोई ब्लॉक उठा रहा है, हाथ से किसी चीज़ को वज़न उठा रहा है, या कोई भी चीज़ हाथ से जो काम करते हैं तो उसको हम मैनुअल हैंडल कहते हैं। कोई ब्लॉक उठा रहा है, हाथों से उठा रहे हैं, कोई शिफ्टिंग कर रहे हैं, सामान शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हिफाजती तदबीर है। मसलन एक ब्लॉक है, उसको उठाने के लिए कैसे उठाना है, ऐसे झुक के नहीं जाना, नीचे बैठना है, बैठने पास
टखरों के ऊपर, यानी ऐसे नीचे बैठ के पहले उस वजन को उठाना है, फिर आराम से ऊपर उठना है। तो इसका एक तरीका होता है उठाने का, वो हम उनको बताते हैं ताकि आपकी कमर में कोई मसला ना हो। इसके बाद हाउस कीपिंग होती है। तो हाउस कीपिंग के बारे में भी इसी तरह ये प्रोसेस कि सफाई कैसे रखनी है। इसका मतलब खाली सफाई नहीं होती, मेंटेन करना हर चीज़ को। कोई भी सामान मटेरियल पड़ा है उसको मेंटेन करके रखना है, साफ रखना है और एक साइड पर रखना है, और जो सामान जहाँ का है वहाँ पे इसको शिफ्ट करना है। तो इसके बाद लास्ट में पीपी होता है, इसको कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी आप जो यूज़ करते हैं लास्ट में इसको हम इसको अहमियत देते हैं। जो हम हेलमेट जितने आप यूज़ करते हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट जो यूज़ करते हैं, हेलमेट, ग्लव्स हो, मास्क हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो यूज़ करते हैं उसको हम PPE कहते हैं। तो उसका ख्याल रखना है, प्रॉपर तरीके से करना है। हाइट पे जाना है तो क्या यूज़ करना है, ठीक है, बेल्ट पहनना है, हेलमेट पहनना है, मास्क पहनना है, ठीक है, और अपनी कवरऑल में रहना है, सेफ्टी शूज़ पहनने हैं। तो इसके बारे में इनको करते हैं। और लास्ट में यहाँ पे इंजीनियर का भी साइन ही है, तो इंजीनियर साइड का जो इंजीनियर होता है वो साइन करता है। उसके पास मेरे यहाँ पे HSE इंचार्ज होता है, उसके साइन, नाम और उसका साइन होता है, ठीक है। ये तो मुख्तसार जी हम टूल बॉक्स एवरीडे ये होता है। तो आगे बाकी मैं आपको साइड के ऊपर लेके चलता हूँ, जो काम पर आकर हमारे अभी जो 6, 7, 8 आदमी काम कर रहे हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। बताने के बाद फिर हम अपनी साइड के ऊपर जा रहे हैं। ये जो हमें साइड बनाया है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आपको वजाहत करने के लिए थोड़ी वीडियो मैंने लंबी की है ताकि आपको मज़ीद अच्छी मालूमात हो सके। ये हमने टैंक लगा रखा हुआ है। ये इस रोड को जब बनाया तो इसको पानी देने के लिए, इसको यानी हमारे यहाँ बल्दिये का रूल है कि इसको इस रोड को खुश्क नहीं होने देना ताकि ये पानी बैठे ना। इसको पानी डालने के लिए 2 जगह पे हमने टैंक रखे हुए हैं कि ये 800 मीटर इसकी लंबाई है। ये रास्ता बना है। उसके बाद एक छोटी सी साइड है जिसके हम छोटा बिजली घर कह सकते हैं, सब स्टेशन जैसे पैकेज यूनिट होता है। तो नीचे फाउंडेशन बना के हम वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होगा, बड़ा पावर ट्रांसफार्मर, और उसके साथ एक पैकेज यूनिट होगा, वो रखेंगे। तो ये रास्ता है। फिर आप आगे जाके मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। और साथ में देख ले पूरा डस्ट एरिया। अभी सूरज निकल रहा है, अभी भी हल्की हल्की हवा थोड़ी सी चल गई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। हवा चल जाए तो मौसम अच्छा हो जाता है। ये देखो नीचे अभी साइड के ऊपर ये हमने तख्ते लगाए हुए हैं। यहाँ पे हम टेप एक पूरी रस्सी मारेंगे दोनों साइड पे और वार्निंग टेप लगाएंगे ताकि कोई भी गाड़ी साइड पे ना जाए। यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई यहाँ पे अगर गाड़ी फंस गई तो फंस गई, तो यहाँ गाड़ी निकलने का बहुत मुश्किल है। ये रम्मल इसको हम कहते हैं अरबिक में। तो ये रेत है जो हमारे यहाँ रेगिस्तानों में होती है, तो यहाँ से गाड़ी निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी मैं जा रहा हूँ और मैं वीडियो को स्किप करके आगे जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता काफ़ी है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपका भी ख्याल रखना है, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो को स्किप कर देता हूँ और ताकि आपको बोरिंग ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। ये देखिए आपको एक और टैंक नज़र आ रहा है। तो इस टैंक में हम ये 2 मीटर के ऊपर हमने ये टैंक एक और 200 मीटर के ऊपर एक और टैंक रखा हुआ है ताकि ये रोड है खुश्क ना हो, इसके ऊपर पानी डालें। और क्योंकि ये खुश्क हो जाए तो ये गाड़ी चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक टेम्परेरी रास्ता है रास्ते बनाने के लिए। फ्यूचर के अंदर ये दूसरी गाड़ी रोड वाले आएंगे तो वहाँ पे रोड शायद बनाएं, क्योंकि ये ड्राइंग के ऊपर वो काम करते हैं। तो हम तो अपना काम पूरा करेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे। ये दूसरा टैंक हमने रखा हुआ है STL सिविल डिपार्टमेंट हमारा है, उसने उसका ये जो सिविल का है उसने ये टैंक है। हमारी कंपनी का दूसरा जो डिपार्टमेंट है सिविल साइड जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता है, तो हमारे बहुत से डिपार्टमेंट है तो उन्होंने ये टैंक रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंस एट वर्क का एक साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जगह जगह भी अब होता है, तो हम ये इंफॉर्मेशन के लिए बताते हैं कि आगे आदमी काम कर रहे हैं, तो ये साइन बोर्ड हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं आने से पहले, ताकि गाड़ी वाले को इन्फॉर्म हो जाए कि आगे आदमी काम कर रहे हैं और गाड़ी प्यार से चलाएं। तो ये हमारी साइड शुरू हो गई है। ये देखिए एक हमने कारवान रखा हुआ है, इसके अंदर हम पर करने के लिए फिलहाल अभी रखा है। AC 2 लगाए हुए हैं, यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और साथ एक बस खड़ा है ताकि ये आज इतना काम नहीं है शुरू में, तो यहाँ पे आए हैं। तो एक साथ देखो एक बोर्ड लगा रहे हैं बड़ा, जो कंपनी का बोर्ड होगा, प्रोजेक्ट का बोर्ड, यहाँ पे फिक्स करेंगे। कल इन्होंने कंक्रीट किया है, आज वो निकाल रहे हैं और थोड़ा बहुत काम है आज, तो आपको लेबर से भी थोड़ा काम मुतारफ कराते हैं। यहाँ पे 2 आदमी हमारे काम कर रहे हैं, एक हारून और एक इकराम। एक वेल्डर है और एक मैसन है।
मेरा YouTube चैनल भाई तुसा कराए हुए YouTube वास्ते वीडियो बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। कंपनी का बोर्ड जहाँ फिक्स होगा। ये आपने ये देखो, एक हमने एक स्कैप होल्डिंग से एक छोटा सा जगह बनाई हुई है जहाँ पे सिगरेट की नोशी के लिए एक अलग जगह बनाई है, ताकि यहाँ बैठ के आराम से साइड के ऊपर जो सिगरेट पीने वाले हैं वो सिगरेट पी सकते हैं। तो ये हमारा एक कंटेनर रखा हुआ है, यहाँ पे अंदर बैठ के 2 AC लगी हुए है, इसके अंदर आराम से रेस्ट कर सकते हैं जो वर्कर होते हैं। और साथ पानी और टैंकी का ये सिस्टम है, और ये कंपैक्टर भी पड़ा है, ये रेडी सामान। अभी प्रोजेक्ट पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कूलर रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने ये दूसरा कूलर पानी का भी लगाया, अभी इसके कनेक्शन बाकी हैं। तो एक छोटी सी साइड है, इसके लिए एक छोटा सा बाथरूम है मैनुअल। ये देखिए साइड के ऊपर जो डीजल यूज़ होता है, ये पूरा टैंकर डीजल का भरा हुआ है। पाकिस्तान में तो डीजल मिलता नहीं है, तो ये डीजल की अलग जगह बनाई है, और इसके ऊपर छत बाकी है, ये थोड़ा मटेरियल पड़ा है। तो ये जनरेटर चल रहा है, और जनरेटर से जो हम अंदर रखा हुआ है जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ वो इन वर्कर से बात कराते हैं। ये एक मैकेनिक है, मैकेनिक भी कर रहा है और इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है। रविंदर, ये डीबी है, और ये एक मैसन है, चार्जेंट भी है। अभी ये वो कारपेंटर का काम कर रहा है। मैकेनिकल इंजीनियर है ये। हमारे पास एक और कारपेंटर इंजीनियर आपके सामने, ये बहुत पुराना 10-12 साल से इस कंपनी में काम कर रहा है। ये चार्जेंट फोरमैन हमारा है, और देखिए गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। ये वो एक साइन बोर्ड के लिए एक बॉक्स बना रहे हैं। ये हमारा सर्वेयर कश्मीर पाकिस्तान से, और ये भी कश्मीरी है। गर्मी ज़्यादा है आज, तो खुदाई कर रहा है, इसका नाम फ्याज है। और ये हमारे बैठे हैं सर्वेयर है, और दूसरा इसका नाम गीला शिकवा कर रहा है, खाली वीडियो बनाओ, हमें नींबू पानी नहीं दे रहे। ये हमने साइन बोर्ड लगाया है, ये एक साइड है, हमने फेंस लगा के ये इन्फॉर्मेशन दी है कोविड-19 के बारे में, क्या क्या करना है। ये हमारी साइड है कि हमने फ़िलहाल ये नीचे गिर चुका है, देखो फेंस सारा गिरा हुआ है। ये हमने इसको बंद किया, यहाँ पे एक छोटा सा पैकेज यूनिट बनेगा। और ये हमारा साइट टोपोलॉजी का एक बोर्ड है। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, उम्मीद के साथ कि आपको बहुत मालूमात मिलेगी। अल्लाह ने के बाद।